नमस्ते। संस्कृत शास्त्राध्ययन में आप सबका स्वागत है। हमारा आज का टॉपिक है प्रत्यक्ष प्रमाणम। प्रत्यक्ष के बारे में आलोचना करेंगे। उससे पहले प्रमाण के विषय में थोड़ा जानेंगे। ये प्रमाण क्या है? न्यायशास्त्र के कुछ मुख्य सिद्धांत हैं। उसमें से एक है प्रमाण। प्रमाण न्याय दर्शन का मुख्य विषय है। प्रमाण लक्षणम प्रमाकरणम प्रमाणम। ये प्रमा क्या होती है? का नाम प्रमा? प्रमा नाम यथार्थ ज्ञान। प्रमा के बारे में हम पहले एपिसोड में भी विस्तार से आलोचना किए थे। प्रमाकरणम प्रमाणम। प्रमा नाम यथार्थ ज्ञान। यथार्थ ज्ञानं येन भवति तस्य ज्ञानस्य साधनं प्रमाणम। यथार्थ ज्ञान के द्वारा जो ज्ञान का सिद्ध होता है उसे प्रमाण कहते हैं। अर्थात जिसके द्वारा यथार्थ ज्ञान हो उसे प्रमाण कहते हैं। दर्शन शास्त्र में प्रमाण उसे कहते हैं जो सत्य ज्ञान करने में सहायता करे, अर्थात वो बात जिसे किसी दूसरी बात का यथार्थ ज्ञान हो। प्रमाण का प्रकार भेद। महर्षि गौतम मते प्रमाण चतुर्विधः। प्रतीक्षानुमान उपमान शब्द भेदात्। महर्षि गौतम जी के मत में प्रमाण चार क्या क्या न प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द। प्रत्यक्ष लक्षणम प्रत्यक्ष ज्ञानकरणम प्रत्यक्षम। प्रत्यक्ष ज्ञान के कारण को प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। इंद्रियार्थ सन्निकर्षजन्य ज्ञानम प्रत्यक्षम। इंद्रियार्थ सन्निकर्षजन्य ज्ञानम प्रत्यक्षम। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष, पहले सन्निकर्ष का अर्थ क्या होता है? न सन्निकर्ष का अर्थ संबंध। अर्थ मीन्स वस्तु। ये वस्तु क्या होता है? न वस्तु ज्ञान का विषय है। और इंद्रिय पंच ज्ञानेंद्रिय वो मन को समझाता है। प्रत्यक्ष ज्ञानस्य कारणमेव प्रत्यक्ष प्रमाणम् इति उच्यते। इंद्रिय पदार्थयोः मध्ये यदा संबंध स्थापितो भवति तदा वस्तु ज्ञानं संभवति। तदेव ज्ञानं प्रत्यक्ष ज्ञानम् इति उच्यते। इंद्रिय पदार्थयोः मध्ये यदा संबंध स्थापितो भवति तदा वस्तु ज्ञानं संभवति। तदेव ज्ञानं प्रत्यक्ष ज्ञानम् इति उच्यते। इंद्रिय पदार्थ के द्वारा जब संबंध स्थापित होता है वहाँ पर वस्तु ज्ञान संभव होता है। वस्तु के बारे में हम जानते हैं, उसी ज्ञान को प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। महर्षि गौतम ने न्याय सूत्र में कहे हैं कि इंद्रिय के द्वारा किसी पदार्थ का जो ज्ञान होता है वो ही प्रत्यक्ष है। एग्जाम्पल, यदि हमें सामने आग जलती हुई दिखाई दे अथवा हम उसके ताप का अनुभव करें तो यह इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है। इनमें से आत्मा, मन और इंद्रिय का संयोग रूप जो ज्ञान का कारण या प्रमाण है वो ही प्रत्यक्ष है। वस्तु के साथ इंद्रिय संयोग होने से जो उसका ज्ञान होता है उसी को प्रत्यक्ष कहते हैं। आइए प्रत्यक्ष के भेद के बारे में जानेंगे। प्रत्यक्ष द्विविधम, निर्विकल्पक प्रत्यक्ष, सविकल्पक प्रत्यक्ष।
प्रत्यक्ष दो प्रकार का होता है, एक निर्विकल्पक, दूसरा सविकल्पक। ये निर्विकल्पक क्या होती है व निर्विकल्पक प्रत्यक्ष किसको कहते हैं? निष्प्रकारक ज्ञानम निर्विकल्पकम। निष्प्रकारक ज्ञान को निर्विकल्पक कहते हैं। इस प्रत्यक्ष में वस्तु के स्वरूप मात्र का भान होता है। यत्र विशेषणस्य अवगाहनं व ज्ञानं न भवति तत्र निर्विकल्पकं प्रत्यक्ष ज्ञानमिति उच्यते। उसकी विषयभूत से परस्पर संबंध का ज्ञान नहीं होता, उसे निर्विकल्पक प्रत्यक्ष कहते हैं। अर्थात नाम जात्यादि बिना उत्पन्न ज्ञानम निर्विकल्पकम। नाम जाति बिना जिस ज्ञान का उत्पन्न होता है उसे निर्विकल्पक प्रत्यक्ष कहते हैं। एग्जाम्पल, इदम किंचित। दूरात् दृश्यमान वस्तु जात्यादिरहितं भवति, ततः पूर्वं संदेहात्मकम् इदं किंचित इति ज्ञानं निर्विकल्पकं प्रत्यक्षं भवति। दूर से दिखे जाने वाले वस्तु अस्पष्ट होता है, उससे पहले जो संदेह ज्ञान होता है उसे निर्विकल्पक प्रत्यक्ष कहते हैं। दूर से दिखे जाने वाले वस्तु स्पष्ट होने से पहले हमारे सामने जो संदेह उत्पन्न होता है, ये क्या हो सकता है, वो संदेहात्मक ज्ञानम निर्विकल्पक प्रत्यक्ष होता है। सविकल्पक प्रत्यक्ष। ये सविकल्पक प्रत्यक्ष क्या है? न सत्प्रकारक ज्ञानम सविकल्पकम व जात्यादि ज्ञानम सविकल्पकम। एग्जाम्पल, दीर्थोऽयं, ब्राह्मणोऽयं, श्यामोऽयं, श्वेतवर्णमोऽयं, गोपालोऽयं इत्यादि। ये सविकल्पक ज्ञानम निर्विकल्पक से उत्पन्न होता है और मन से इसका प्रत्यक्ष अनुभव होता है। इस सविकल्पक ज्ञान कहाँ से उत्पन्न होता है? नहीं, सविकल्पक ज्ञान निर्विकल्पक प्रत्यक्ष से उत्पन्न होता है। पहली अवस्था में जब केवल इंद्रिय ही कारण हो तो उसका फल व प्रत्यक्ष ज्ञान होगा, जो किसी पदार्थ के पहल सामने आने से होता है। जैसे वो सामने कोई चीज़ दिखाई देती है, इस ज्ञान को निर्विकल्पक प्रत्यक्ष कहते हैं। दूसरी अवस्था में यह ज्ञान होता है कि जो चीज़ सामने है वो पुस्तक है, यह सविकल्पक ज्ञान हुआ। प्रत्यक्ष ज्ञाने हेतुर्भवति इंद्रियार्थ सन्निकर्ष। प्रत्यक्ष ज्ञान करण में इंद्रियार्थ सन्निकर्ष हेतु होता है। वस्तु को प्रत्यक्षीकरण करने के लिए इंद्रियार्थ सन्निकर्ष कारण होता है। जब इंद्रिय के संबंध से उत्पन्न ज्ञान कारण होता है, तब यह ज्ञान होता है कि यह पुस्तक है, यह पेन है, यह प्रत्यक्ष ज्ञान हुआ। नैयायिकानां मते सन्निकर्ष षड्विधम। नैयायिक के मत में सन्निकर्ष 6 प्रकार का होता है। क्या क्या? न संयोग सन्निकर्ष, संयुक्त समवाय सन्निकर्ष, देन संयुक्त समवेत समवाय सन्निकर्ष, देन समवाय सन्निकर्ष, देन समवेत समवाय सन्निकर्ष, देन विशेष विशेषण भाव सन्निकर्ष। ये
संयोग सन्निकर्ष क्या होता है? न चक्षुघटस्य प्रत्यक्षीकरणे संयोग सन्निकर्ष भवति। चक्षुघटस्य प्रत्यक्षीकरणे संयोग सन्निकर्ष भवति। घट के साथ आंखों का डायरेक्ट संयोग को संयोग सन्निकर्ष कहते हैं। संयुक्त समवाय सन्निकर्ष क्या होता है? न घटे तस्य रूप प्रत्यक्षीकरणे संयुक्त समवाय सन्निकर्ष भवति। घट में घट के रूप जब प्रत्यक्ष होता है, घट में घट के रूप जब प्रत्यक्ष होता है उसे संयुक्त समवाय सन्निकर्ष कहते हैं। देन संयुक्त समवेत समवाय सन्निकर्ष क्या होता है? न घटत्व जाते प्रत्यक्षीकरणे संयुक्त समवेत समवाय सन्निकर्ष भवति। घटत्व जाते प्रत्यक्षीकरणे संयुक्त समवेत समवाय सन्निकर्ष भवति। घटत्व जाति जब प्रत्यक्ष होता है तब संयुक्त समवेत समवाय सन्निकर्ष होता है। ये समवाय सन्निकर्ष क्या होता है? न शब्दस्य प्रत्यक्षीकरणे समवाय सन्निकर्ष भवति। शब्द का प्रत्यक्षीकरण से समवाय सन्निकर्ष होता है। समवेत समवाय सन्निकर्ष क्या होता है? न शब्दत्व जाते प्रत्यक्षीकरणे समवेत समवाय सन्निकर्ष भवति। शब्दत्व जाति का जब प्रत्यक्ष होता है तब समवेत समवाय सन्निकर्ष होता है। यानी विशेष विशेषण भाव सन्निकर्ष क्या होता है? न अभावस्य प्रत्यक्षीकरणे विशेष विशेषण भाव सन्निकर्ष भवति। अभाव का प्रत्यक्षीकरण होने से विशेष विशेषण भाव सन्निकर्ष होता है। एग्जाम्पल, यथा घटा भाववत भूतलम। अभी के लिए इतना ही है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अगर आपको मेरे ये एपिसोड पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे अगले एपिसोड की सूचना आपको पहले मिल जाए। धन्यवाद।